और ले अभी बाद में हुई नहीं लास्ट लीलावत की बात म्यूजिक शुरू कर सियावर रामचंद्र शंकर इनको डाल श्री राम श्री राम। रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक धर्मानुरागी श्रोता सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय देवी वात्सल्य माता साथ ही मानस के मर्मज्ञ जानकार संगीतज्ञ आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी ये गांव के जम्मू नर नारी संचालक भैया हमार सुमित और दोनों के जोड़ी और साथ ही ये जन वीडियो शूटिंग और सब परोक्ष रूप से जन मानसिक में सहभागिता निभाए हैं। लड़का जवान और सियान राम कथा सुने पर आए हुए मेहमान आप सबके श्री चरण में श्री राम किंकर मानस मंडली नंदनी नगर अजवारा विकास खंड धमधा जिला दुर्ग के समस्त सदस्य के तरफ से माथा टेके सादर प्रणाम। विशेष रूप से बधाई देवत आपके अछोली में रायपुर के राजधानी के एक अंग है ये राम कथा के निरंतर आयोजन होते अब आप मन न्योता देके ये मंच में मंचासीन कर दे हमार मन की इच्छा पूरा कर दे। मंडली वाले राम कथा कहे सुने मिलना चाहिए मिल गए हमारी इच्छा पूरा हो गए लेकिन आप मन तन मन धन और पूरा 3 दिन तक के समय लगा के राम कथा का आयोजन करे हम तो पार्षद भैया सहित सबों से हम चाहते हैं आप सबके जन मनोकामना है भगवान पूरा करे काबर कृपा करने वाला हुई हरे और निरंतर जब कृपा होते तो आयोजन के अलग कुछ भाव होते तो पुनः साधुवाद देवत तन से बैठे रहो आप अछोली के मानस मंच और मानस पंडाल में आप सबके मन वहां चले जाए। युद्ध ये झगड़ा ये लड़ाई समाज के लिए ठीक न है लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहीं ये भारत है जी महाभारत भगवान कृष्ण नहीं चाहते से स्वयं
प्रसंग मिले रावण वध के प्रसंग में। और रावण को मारना आसान नहीं में तुम्हारे पाँव पर था। यदि रायपुर नगर व छोली कोनो मोहल्ला में रावण मर गए वही ना तो मोला मारे की जरूरत नहीं है। अब अगले साल पर बाँचे हुई फिर मारे लगी मोला। तो आओ ये कथा प्रसंग दोहा नंबर 102 ऊपर चर्चा करबो है कि सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल प्रणीत राम और रावण के युद्ध सदियों से चले आते आज भी जरूरत है। एक ऊपर चर्चा करबो कि जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमारे बार भगवान रूठे नहीं है। एक बार पुनः अछोली में राम कथा कहीं सुने के सुंदर से अवसर मिले साधुवाद देवत और भजन के अग्रसर होता बोले लखन से रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। जानकी वल्लभ लाडले हे प्यारे हनुमान आई के आसन ग्रहण करो तुम्हें मुनि मुनि करो मुनि मुनि करो तुम जो कृपा करो तो मिट जाए विपदा सारी। जय हो गौरी सुत गण राजा गणनायक गज मुखधारी। जाए विपदा सारी तुम जो कृपा करो तो मिट जाए विपदा सारी। ओ गौरी सुत गण राजा गणनायक गज मुखधारी। ओ गौरी सुत गण राजा गणनायक गज मुखधारी। तुम जो कृपा करो तो जाए विपदा सारी। ओ गौरी सुत गण राजा गणनायक गज मुखधारी। ओ गौरी सुत गण राजा गणनायक गज मुखधारी।
देने वाले, मोह पाश काट कर तुम शक्ति देने वाले, मोह पाश काट कर तुम शक्ति देने वाले। तुमने रचाई सृष्टि, हाँ तुमने रचाई सृष्टि, और तुम ही इसे सवारी। ओ गौरी, ओ गौरी सुत गण राजा, गणनायक गजमुखधारी। ओ गौरी सुत गण राजा, गणनायक गजमुखधारी। सब काम बनते जाते, तुम महल पूज जाते, सब काम बनते जाते। आए शरण तिहारी, मन चाह फल वो पाते। आए शरण तिहारी, मन चाह फल वो पाते। मुझको गले लगा ले, हाँ मुझको गले लगा ले, मैं भी आया शरण तिहारी। ओ गौरी, ओ गौरी, ओ गौरी सुत गण राजा, गणनायक गजमुखधारी। ओ गौरी सुत गण राजा, गणनायक गजमुखधारी। तुम जो कृपा करो तो मिट जाए विपदा सारी, तुम जो कृपा करो तो मिट जाए विपदा सारी। ओ गौरी, ओ गौरी, ओ गौरी सुत गण राजा, गणनायक गजमुखधारी। 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाय, अगुन गावों सिया राम के, हनुमत हो सहाय। वरना नाम अर्थ संगा नाम, रसा नाम छंद साम पी, मंगला नाम चकर तारो, वंदे वाणी विनायक। हृदय विराजत राम सिय, और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम कथा के रसिक धर्म अनुरागी श्रोता सज्जन, उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय देवी वात्सल्यमी माता, साथी मानस के मर्मज्ञ जानकार, लइका जवान और शियान, एक बार आप सबके श्री चरण में माथा टेक के सादर प्रणाम। बधाई देवर माघी पूर्णिमा के पुण्य के मैं ध्यान चाहूँ। आज 24 तारीख के माघी पूर्णिमा, और जैन मांगल धरे रही तेनो पूरा हो जाए, जैन मांगल रखबे तौनो पूरा हो जाए। काबर लक्ष्मी नारायण के ये माघी पूर्णिमा है, वो आज कतका जगह मेला भरा है जी।
और आप सब जाना तो चंदा ना दो तरह के है। चंदा एक ठन लेकिन दो तरह के कारोबार करते। एक माँ अंजोरी रात होते, एक माँ अंधियारी रात होते। अब हमार जमाना में नहीं अंधियारी अंजोरी खोलन, अब तो खेले की जगह नहीं है, अंधियारी अंजोरी खेले। लेकिन वो समय बात में बताना चाहूँ और संकेत बस कर दो। बोले शुरू में चंदा है एकदम बड़े रही थे, अगले दिन फिर छोटे हुई, फिर छोटे हुई, ऐसे करत 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 जब अंधियारी पर जाते नहीं तो वो अमावस्या हो गए, माने वही अंधियारी रात हो गई। और जब अंजोरी रात का बात है, जब चंदा बिल्कुल छोटे रही थे, एक कम के पता च नहीं चला, दूज के थोड़कन बढ़ी, तीज के ऐसने जैसने जब बढ़त जाते नहीं और आखिरी में पूर्णिमा होते पूरा चंदा हो जाते, तब वो दिन पूर्णिमा होते। तो जैन आदमी ये कहते मोर में विकट चीज है ऐसे कह नहीं, वो बड़े रही थे पहली ज्यादा जोर करत रही थे और धीरे 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 अंधियार पर जाते, तो वो अंधियारी रात होते। और जैन आदमी कहते मोर में कुछ नहीं है गुरुजी, धीरे धीरे बढ़ते ऐसे कहते नहीं, तो उन्हें हाँ बढ़ते अब पूरा होते वही अंजोरी रात है। तो आप मल्ला माघी पूर्णिमा के गाड़ा गाड़ा बधाई देवत, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सबों पर। आज बढ़िया दिन है, संयोग है, बधाई देवत। आओ शांतित होके अपन राम कथा में मन लगा के चेष्टा करतन, तन से बैठे रही ना छोली में। रायपुर के राजधानी के एक भाग है, अब मन आप सबके कहाँ चले जाए, श्रीलंका में लंका कांड मिले हैं। जैन लहोए शंका ओ चलो लंका, आप सबके मन के डंका वहां पहुंच जाए और युद्ध के डंका बजा थे, वहां लड़ाई होते राम और रावण के युद्ध। ये राम रावण के युद्ध त्रेता युग में हो गए, तो अभी अब झगड़ा करे का जरूरत का, मैं आप मतलब पूछा था दाई माई मन से। राम और रावण के युद्ध त्रेता युग में हो गए, तो कई जन प्रश्न करते वो तो त्रेता युग के बाद एक कलयुग में बात करे का जरूरत है। मैं ध्यान चाहूँ, राम माने कौन, ज्ञान, रावण माने कौन, मोह। तो ज्ञान और मोह के लड़ाई चलते। राम माने कौन, अंजोरी पाठ, रावण माने कौन, अंधियारी पाठ। राम माने कौन, अच्छाई, रावण माने कौन, बुराई। राम माने कौन, धर्म, रावण माने कौन, अधर्म। राम माने कौन, सद्गुण, और रावण माने कौन, दुर्गुण। तो एक लड़ाई होत के नहीं, आज बताओ होत की नहीं, तोरे भीतर में होती। एक का सोच में नहीं, तो ये कहते ये ठीक नहीं है, एक का कहते ये ठीक है। तो सद्गुण और दुर्गुण के लड़ाई भीतर में होती। देखल से तुलसीदास जी की, रावण कब तक नहीं मरे, जब तक कुंभकर्ण नहीं मरी। रावण कब तक नहीं मरे, जब तक मेघनाद नहीं मरी। रावण कब तक नहीं मरे, तो कहीं जब का बुराई है तेन मन समाप्त नहीं हुई तब तक के रावण मरने वाला नहीं है। एक से हमारे गुरु जी का है, पुराना जमाना में पता चल जाए, 10 मुड़ी वाले आवत थे रावण ने दादा के पता चल जाए, ये सीता खरण करे, ये आगे लगा है कि पता चल जाए। और आज तो चूकता सब एक मुड़ी खेगा, वही राम है वही रावण है, पते नहीं चले कौन राक्षस निकल जाए। लेकिन शुरुआत करा था मैं, भगवान राम है नहीं ते रावण ला मारा थे। कैसे मारा थे ध्यान चाहूं, बोले बाण छोड़े 30 बाण छोड़े, ये 20 हाथ कट जाए 10 मुड़ी कट जाए, लेकिन नहीं फिर मारे और 10 ये 20 हाथ कट के 10 मुड़ी कट गए, बाद में फिर 10 के 10 हो जाए। ऐसने भगवान राम नहीं कई बार मारे, 10 मुड़ी कट जाए 20 हाथ कट जाए 30 बाण एक संग छोड़े, लेकिन नहीं मरे। भगवान राम पूछी आखिर मैं अतेक बाण मारता मरे कैसे नहीं, ये राम बाण है ना, राम का बाण कभी खाली जाने वाला नहीं है। आजकल दवाई बेचते तब नो मन का कहते ये राम बाण दवा है, ऐसे कहते ये का है राम बाण दवा है। मैं एक दृष्टांत से शुरू कराऊं,
मैं कॉलेज में पढ़ा था ना, साइंस कॉलेज दुर्ग हम पढ़े हम, और वो समय गुंडर दीम रीस मोर पिताजी सर्विस में था, गाँव कर तब वो कार है एक जन बस में बेचे, जैसे पेन बेचे कापी बेचते बस में, वो इसने एक जन का बेचे मालूम, एक जन मंजन बेचे। वो का ये रामबाण मंजन है, जो लेगा उसका मसूड़ा मजबूत होगा, दांत मोतियों जैसे चमकेगा, मुंह में दुर्गंध नहीं आएगी, लीजिए लीजिए रामबाण दवा है, ये रामबाण मंजन है, इसे बेचा। 3 दिन हो इस कॉलेज आवत जात बस में, ओल देखे नहीं आप सबके ध्यान से, वो दाइल जावन दे, तू मतलब मोट डर देखना है दाई हो तुम्हारे पापा था एक से ती तू मन ओतिल देखे न मोर दिमाग आते तेन वही डर रेंग देते। तब मैं ध्यान चाहूं एक से ती कथा कहने वाला कथा सुनने वाला बिल्कुल ध्यान में रहते, तब ये मन ध्यान से सुना थे, ये मन लड़का मन सुना थे, मैं ध्यान चाहता बेटा हो, और ये बेटी मन सुना थे तुम्हारे पाँव पर था। आज रावण ला सही हारबो जूर मिलके मोला दे हमार सुमित भैया आदरणीय भाई है कि रावण ला गुरु जी मारी के मोर से नहीं मरी तो जूर मिल के नहीं मारबोगा, तेकर से ध्यान चाहता तो वो बढ़िया वो मंजन बेचे, लेकिन बता दो संकेत रामबाण मंजन है कहा है, लेकिन 3 दिन बाद देखे नहीं तो वो कर दांत रहे थे खुदे भोभला रहे वो, तमें कहते रामबाण मंजन है, दांत मजबूत होगा, मसूड़ा मजबूत होगा, कहता तोरे पहले झड़ गए दादा दूसर के का मचाबे, तमें के रामबाण के तो ही नहीं है, ये ठीक बात न है तो कि ए बाबू ते नवा नवा है का दुरुग में मैं कहा 3 दिन हुए कॉलेज आवत तक इस तभी ते नहीं समझे मोला, ये रामबाण मंजन नहीं रही तेकर से ती झरे है, और ये मंजन घिसेल धरे नहीं तब बड़े है, मैं भले भोबला हो गया लेकिन बताता हूँ अब भोबला नहीं होने वाला हूँ। तो राम के बाण हाँ ये 20 हाथ ला काट दे और 10 सिर ला काट दे। ध्यान चाहूँ मैं अध्यात्म में भी चर्चा करूँ, विनोद के भी बात रखूं। ये 20 हाथ ला काटना का है, हाथ माने कर्म और सिर माने बुद्धि, माने बुद्धि के द्वारा आप रावण ला नहीं मार सका, कर्म के द्वारा आप रावण ला नहीं मार सका। भगवान राम के मैं मारा था तो जस के तसूल हो जाते। और एक चीज बता देता, दशहरा आते नहीं गांव गांव तैयारी, रावण मारना है रावण मारना है, अतेक फीट के रावण लेस भूंज के मारते रावण ला, लेकिन अगले साल के दशहरा में कैसे फोकिया इज्जत है, उल्हो इज्जत है, रावण कैसे बाढ़ी इज्जत है। तो एक मतलब है रावण मरे नहीं है ना, तबे ते रामायण के जरूरत है, रावण ला मारना है। एक तो तुलसीदास जी के भगवान राम अब मारते कैसे मारी, खैच सरासन श्रवण लगी, दोहा नंबर 102, खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। तुलसीदास जी महाराज लेकिन भगवान राम मारी खैच के मारी, जाने तो मैं तुम्हारा पूछा था ये खींच के मारी तेला लिखे का जरूरत, बिना खींचे कोनो कैसे मारा तो होगा। लेकिन तुलसीदास जी की खींचना है तो कहां तक के खींचना है, खींच सरासन श्रवण लगी, कान तक के खींचना है। और तुलसीदास जी लेकिन छाड़े सर 31, अभी तक के 30 बाण छोड़े, अब इधर ही छोड़ी तो 31 बाण, और रघुनायक सायक चले मानहु काल फनी। अब भगवान राम के ये बाण है ते रघुनायक के बाण है, ये बाण है ते खर नाम रघुनायक बाण, एक बाण के नाम सायक चले मानव काल फनीस। जैसे रावण के काल आगे तैसे सांप असन गनगन गनगन चली सो बाण ये हरे शाब्दी करता तब रावण मरते। ये बता कौन ला पूछी सोहा, ये 20 हाथ करते 10 सिर करते तब बोल रावण नहीं मरत, कौन ला पूछी, विभीषण ला। ध्यान चाहूं ये विभीषण ला काबर पूछी सोई, रावण ला मारना राम बर जरूरी है कि विभीषण बर जरूरी है। गंभीर बात कहना चाहता हूं, विभीषण माने जीव
और राम माने भगवान। भगवान पूछिस कस ये तो बता विभीषण, मैं मारा था लेकिन ये मरत नहीं है। तब विभीषण का कहते मालूम, नाभि कुंड पीयूष यस जाके, एक कुंड में ना कौन से नाभि में अमृत कुंड भराए तेकर से तिये जीजत है, ये फिर जाग जत है, ये मरत नहीं है। तो एक ठन आपसी बात पूछा तो सब बैठे हो, एक कट जात रही हाथ मुड़ी कट दे और फिर जागत रही सोई और फिर जागत रही सोई, फिर कटत रही सोई, तब पिरावत रही सोई कि नहीं। एक दिन सोचा दादा कट जाए फिर जाग जाए, वो दिन इसने ये प्रसंग फिर मिली रहता है। जब आई लोग इन कही थे नहीं गुरुजी कटत रही अमृत कुंड रही सोकर नाभि में, तब कटत रही से और फिर जागत रही सोई, कहाँ पिरावत रही सोई। मैं कह कनिक काट के देख बे तो मजाक करे बाजू वाले के वो माई लोग इन चिमट तो वो ऐसे चिमटे में जब पिरावत है तो काटे में कैसे नहीं पिराई। तब विभीषण लब पूछी तब बताई तेकरे से ध्यान जाऊं, जब तक बाली नहीं कही, जब तक सुग्रीव नहीं कही बालिल मारना है, तब तक भगवान राम बालिल नहीं मारा। और जब तक विभीषण नहीं कही रावण न मारना है, तब तक के भगवान राम रावण न मारने वाला नहीं है। तो समस्या क्या करे हमारे। अब भगवान जानत रही तब पूछे ये बता के, और तुलसीदास जी लेकिन खींची खींच के मारे। एक एक ठन भाव में लाऊं, ध्यान चाहूं, खींचना कान तक खींचना, कहां तक खींचना, कान तक खींचना, और खींच के मारे बाण। तो मैं थोड़ा ध्यान चाहूं और जाके वो परत एक जन माई लोगिन और एक जन पुरुष दोनों कोई मोर में रही थी। और पुरुष कहते गुरुजी ये मोर भाई है ना, बोले हाँ, ये हम बोला बाण मारे हैं, ऐसे बाण मारे हैं सबत के मोर करेजम छेद हो गए गुरुजी का। तो माई लोग पूछे ऐसा धनुष बाण कहाँ पाए है वो, तोर गोसैया लाते बाण मारे है। मैं वो माई लोग कहे तो वो क्या कहते ये तोर आगो मैसरे कहा गुरुजी मोला कम शब्द भेदी बाण नहीं मारा है। ध्यान चाहूँ ना, तब मैं कह वो माई लोग कहते ये गलत बोलत गुरुजी, मैं कोई शब्द भेदी बाण नहीं मारे हूँ। तब मैं बोल पूछे ये बता तोर मेरे कौन से धनुष बाण धरे तेन में मारे वो तोर गोसैया ला। तो कहते मोर में न धनुष है न बाण है गुरुजी, मैं कैसे मारूं। तब मैं बोल बताए ते जरूर मारे होवे, तोर पति गलत नहीं बोला। तो बोले कैसे, ये ओठ में लिपस्टिक लगा था नहीं लगा था। तो ये मैं ये बता ओठ में लिपस्टिक लगा था ते नहीं से धनुष आसन कैसे बने हैं ओठ, और नीचे कैसे ऐसे खींच के मारता है खोल के। ध्यान चाहूं ना, यदि खींच के इसने बाण मारबे और वो लगी नहीं धनुष बाण वाले तो वो घाव भर जाही, लेकिन ये मुंह ढलने बाण छोड़बे नहीं ये धनुष बाण में, तो ध्यान चाहता वो घाव कभी भरने वाला नहीं है। याद करबे राजा दशरथ मारे शब्द भेदी बाण, ध्यान चाहूं सबके, राजा दशरथ शब्द भेदी बाण मारे और कहां से खींच के याद करबे हनुमान जी संजीवनी बूटी लावा थे, भरत भैया रात के नंदीग्राम में अयोध्या में जागा थे। और वो जब देखा भरत विशालती निश्चर मन अनुमानी, अब इन पर सायक मारे हूं चाप श्रवण लगी तानी, कान तक के खींच के बाण मारी। लेकिन शब्द लिखे तुलसीदास जी खींच के, कहां तक खींच के, कान तक के। आज राम भी बाण मारा थे, कहां तक के, खींच सरासन श्रवण लगी छाड़े सरी तीस, खींच के कान तक के। लेकिन एक दादा बाण मारे रही दशरथ खींच के मारे रही थे, लेकिन कान के उपयोग नहीं करे रही, श्रवण को माल मारे रही, याद कर शब्द भेदी बाण रात के। तो तुलसीदास जी महाराज की ये आंखी और कान के समन्वय होना चाहिए। कोई भी लक्ष्य है गुरुदेव, लक्ष्य ये आंखी में देख और कान में सुन, ये दोनों देख के मारबे नहीं तब लक्ष्य पूरा होई। काने भर वाले बाण में मारबे शब्द भेदी तब ओखर से अंधवी अंधवा राजा दशरथ ला शराब देते, जैसे मोर बेटा श्रवण कुमार ला शब्द भेदी बाण मारे, तुमड़ी के आवाज पानी भर गई।
अब वो किस तो आँखी दिखत रही से त कान तक खींच के नहीं मारे रहते तते शब्द भेदी बाण मारूंगे मार दे। तो वो जमाना में एक दूजन शब्द भेदी में अब तो सब मारा थे एक दूसरे व्यंग्य रूप में मारा थे। अब बता दे तो ये कलयुग आपके भीमभौरी के एक जर रही से कोदू राम वर्मा याद करबे खत्म हो गए। वो शब्द भेदी बाण मारत रही से हमर मर में सगनी आश्रम है, पैरी आश्रम है, गुंडरदी ब्लॉक में, दमदा ब्लॉक में सगनी आश्रम है। तिया हीरालाल शास्त्री महाराज जी खत्म हो गए। वो शब्द भेदी केवल तार लय से बजा देते, तारल बाण मार दे बिना देखे, आखिर में पट्टी बांध दे, तो वो मन शब्द भेदी बाण मारे। और आज के मन नहीं, आखिर खोल के शब्द भेदी बाण मारे। तब मोर निवेदन है आप एक ऊपर चर्चा करवे भजन के। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर श्रवण माने कान तक के खींच के बाण मारना माने लक्ष्य ला भेदना। और ये नहीं हुई छाड़े सर 31 बाण छोड़े हैं। 30 बाण में 10 में सिर, 20 में हाथ और 1 में नाभिल मारे। बोड्डी ला अब हमारे मन में कि जन्म होते नहीं, नार फूल सहित जन्म होते गुरुदेव। ये हमरो मन के कनेक्शन जुड़े। आ भजन के बाद चर्चा करबो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री राम मन मारा माले और तन बसालेगा, प्रभु के नाम ला तोरी जिंदगी ला बना लेगा। प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां। हरि के नाम ला तो जिंदगी ला बना लेगा। प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां तो जिंदगी ला बना लेगा। प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां। मन मारा माले और तन मां बसा लेगा। प्रभु के नाम ला मन मारा माले और तन मां बसा लेगा। प्रभु के नाम ला हरि के नाम ला तोरे जिंदगी ला बना लेगा। प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां तोरे जिंदगी ला बना लेगा। प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां। संगीरे 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 माया मत भुलाए। संगीरे 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 माया मत भुलाए, फिरता जन्म गवाए। माया मत भुलाए, फिरता जन्म गवाए। भक्ति ला नहीं तो जानेगा दुनिया माया के। भक्ति ला नहीं तो जानेगा दुनिया माया आएगा। दुनिया माया के तोरी जिंदगी ला बना लेगा। प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां तोरी जिंदगी ला बना लेगा। प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां तोरी जिंदगी ला बना लेगा। प्रभु के नाम मां,
भजन ला नहीं जानेगा दुनिया माया के, हरि भजन ला नहीं जानेगा दुनिया माया के। आएगा दुनिया माया के तोरे जिंदगी ला बना लेगा प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां तोरे जिंदगी ला बना लेगा प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां। मन मार माले और तन मां बसा लेगा, मन मार माले और तन मां बसा लेगा प्रभु के नाम ला। आएगा प्रभु के नाम ला तोरे जिंदगी ला बना लेगा प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां तोरे जिंदगी ला बना लेगा प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां तोरे जिंदगी ला बना लेगा प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां तोरे जिंदगी ला बना लेगा प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां तोरे जिंदगी ला बना लेगा प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां तोरे जिंदगी ला बना लेगा प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। भगवान राम आज ऐसे खींच के बाण मारिस, तुलसीदास जी मेरा समन्वय करके 31 तुलसीदास जी मेरा समन्वय करते थोड़ा ऐसे कर दे, मैं खिंचा जा गला खिंचा थोड़ा जी। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करें राम और रावण के युद्ध। जब भगवान राम मारी कौन से बाण? 31वां बाण, 30 और 1, 30 है कमाल के कि एक कमाल के। एक जन में पूछे तोहर गांव कब के रावण मारा था बाबा? तो का के थे मालूम? मोर उम्र 102 साल हो गई कि तमें के मोल दोहा तक 102 नंबर मिले तक कब के रावण ला मारा था तुहर गांव के मन हो के तो बताऊं तक बका जबे गुरुजी। मैं क्या बतान भाई? तो कहते ये रावण ला हमार गांव के मन नहीं बता। मैं क्यों बताना? फिर अटक गए मरैया मन मर गए, फिर रावण घेखर नहीं मरी थी। और एक चीज दशहरा आ गए ना, दशहरा के दिन तो रावण मारे बर आदमी इतना तैयार रहते जगह ठिकाना नहीं। डोकरिल कहबे, डोकरल कहबे, छोकरिल कहबे, छोकरल कहबे, छेरिल कहबे, बोकरल कहबे। दशहरा के दिन ना आते की स्थिति आ जा रही थी हर आदमी के दिमाग में रावण मारेल जाबो, रावण मारेल जाबो। एक जन डोकरी लाठी टेक जाता है। मैं क्यों कहाँ जाता दाई? रावण मारेल जाता। मैं क्यों तोर जंगल न देख रावण ल सही हाथ डर में हो किस कुछ होए ते ऐसने कहबे तोला डंडा मारू किस बोला। फिर रावण ला नहीं छोड़ा, रावण ला मारू। एकर मतलब ये रावण मारे के अक्का लोगन मन ल रही थे कि हम दशहरा मारबोच मारबोच। एकर मतलब कई गांव में सोची हर साल के खर्चा होते तो हर साल के खर्चा होते तेकर से तू उपाय कर दे, भाठा में रावण ल पक्की कर दे। अब वो मोहल्ला के वो पारा के भाठा का नाम रावण भाठा, भाठा बन गए रावण भाठा। राम भाठा नहीं बने आज तक दादा। अभी कह रहे सिंगार भाठा रामायण में ये डर है। हम हमारे गुरु में कुटेला भाठा कई जगह हुए जामुल में कौन से भाठा? रावण भाठा। तो मैं पूछता हूँ ये रावण है पक्की हो गए हर साल के खर्चा होते कि राम काबर पक्की नहीं हो भाठा में? राम काबर बदला थे। और एक चीज बता दो, एक दिन अक्सर दशहरा आते नहीं
कौन मन रावण मारते बताओ मैं आप नेता मन मारे जाते बस शहर मन में पूरा नेता मन रावण मारते रामलीला कोनो करे लेकिन आखिरी में रावण ला नेता मन मारी कुकुर खांसी आवत है। हाँ। खजानी खाने लगी ये दवाई दे दी सब नहीं लगे बोलिए लखन सिंह रामचंद्र की तो वह बढ़िया का है नेता एक जन मारे घिस रावण ला रावण देखे धनुष बाण धरे नेता बिल्कुल अब मैं मारू जैसे के तिल विसिल बजे अब मार बिल्कुल वो मरी तार जुड़े ऐसे कनेक्शन वो नेता मारे दलित रावण वो तिल प्रगट हो गए सोहत एक हालत खराब 10 मुड़ी वाले सीधा प्रगट हो गए अब होती रावण के तू मारेगा रे बेईमान मेरे को वो कहते तू मारेगा मुझे मैं एक सीता का हरण किया था और उसको कहां ले जाके रखा था अशोक वाटिका में और तुम कई सीता का हरण कर रहे भारतीय संस्कृति में नारी का घोटाला तुम करा था भ्रष्टाचार तुम करा था बेईमानी तुम करा था और तुम्हार से रावण मरी और वो तो जी देख ले प्रगट अब रावण होती धनुष बाण उठे नहीं देखा हालत खराब अब मैं नहीं बात खबर नेता है ताने भर रहा है अब वो तीर रावण बिल्कुल मारे तैयार तो वो की ये बताते मरबे कैसे तेल बता वो की मैं पहले तोला मार लूं तब मरूं तो वो जे नेता के रहते कर हालत खराब कांपे दलित धनुष बाण छूट गए वो खर तब सबके सब तीर ये तो अलकर हो जाई जे राम बन के रावण ला मारे बर आए तेने मरे के लई खो गए कैसे करे जाए तो वो गांव के मन रावण ला समझाई ते है ना ये मत मार ये अपने अपन मरा थे तो रावण ला पूछिस ते काखर से मरबे तेन ले बता वो किस ये पूरे लोगों में मैं पूछ रहा हूँ ये बताइए किसका कर्म रावण जैसे राम जैसे है कौन राम जैसे है राम कैसे आप लोग बताओ कैसे रीस राम वो कर बढ़िया उदाहरण रावण मरे पड़े हैं मैं एक दृष्टांत दे देता हूँ रावण मरे पड़े हैं और सिर ल झुकाए भगवान राम एक ठन पत्थर में बैठे ओतके बेर ओतिल मंदोदरी आई मैदान में अपन पति देव लाश ल देखे और जब मंदोदरी आई ना तब मंदोदरी के छैया कौन ला पड़ गए छैया ऐसे माई लोग इनके छैया राम ला दिख गए राम तुरंत खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहते माता श्री सादर प्रणाम आपके पति देव को मारना मजबूरी था मेरा उसका कर्म ही ऐसा था मैंने उसको नहीं मारा उसके कर्म ने रावण को मारा जी मैंने नहीं मारा उसके कर्म ने रावण को मारा तब मंदोदरी का कहते जाने तेकर ध्यान चाहूं मंदोदरी की राम चिंता करे की जरूरत नहीं है या कोई सोचे की जरूरत नहीं सचमुच उसके कर्म ने उसको मारा बोले राम कौन है मंदोदरी जैसे एक नारी के छाया को देख करके खड़ा हो जाता है राम उसके सम्मान में कि ये माता आई है अब यही सीता माता को हरण करके कितने दिन तक के अशोक वाटिका में रखा है इसलिए उसको मरना ही था जब राम लखीस नईसना माने राम को ने मर्यादा पुरुषोत्तर राम दूसरा नारी के छैहल देख के खड़ा हो जाते सम्मान में मंदोदरी कही थे लेकिन उसके बेर कैक्सी आ गया कौन आगे कैक्सी और कैक्सी कौन है रावण के माता और रावण के माता आके जब आके खड़ा हुई ना भगवान राम खड़ा हुई ओकर चरण गिर के प्रणाम करी माँ तोर बेटा मजबूरी मारे मैं मारना नहीं चाहत रहे मैं तो राम रावण के युद्ध जान हो के आखिर में शीतल वापिस कर दे के अंगद ला भेजे रहे लेकिन ये बेईमान है बातें नहीं मानी और उल्टा लड़ाई छेड़ दीजिए तो का कहते तेन बात ला समाज की ओर कहना चाहता मैं उसका फिर का किस मालूम वो ये कि चिंता मत कर ये जिन मरे पड़े ना ये ठीक हो है बोले काबर राम ते संकोच मत कर बेटा जैन संस्कार
तोर दाई कौशल्या तोला दीज वो संस्कार मैं ये नहीं दे सके तेकर से ती मोर बेटा मरे पड़े। तो ये नाभि में ना, ये नाभि में अमृत कुंड है। तो अतका जन बैठे तुम लोग मैं पूछा था तुम्हार मन के बोड्डी में नाभि कुंड है नहीं सब के मैं दादा। और ये दाई माई मन जन्म देते नहीं लड़का मल्ला ते लड़का का कनेक्शन है वो नाभिज में जुड़े रही थे नेरुआ और नेरुअल काट देते चक ले से नवा नवा कैची नवा ब्लेड। तो मैं पूछता हूँ कैसे ये नेरुअल काट देते झंझट कट के का नहीं कटे दाई और बाढ़ जाते वो। अब एक चीज कहना चाहता हूँ संत पवन दीवान जी का है तीन बात ला। संत पवन दीवान जी का कहना है सब संतान जो जन्म लेते हैं वो नाल से जन्म लेते हैं। अब एक से हमन भगवान ला नारायण कहथन जैसे तुमा कुमड़ा में नार में फरते ना वैसने आदमी पे तक नार में फरते। लेकिन ध्यान चाहूं राम ला भगवान बनाए में कौशल्या की भूमिका है। राम ला भगवान बनाए में कौशल्या के भूमिका है और रावण ला राक्षस बनाए में कैक्सिक भूमिका है वो करदायिक भूमिका है। तब तुम्हार पाँव पर था तुम राम ला भी जन्म दे सका था। आओ तुम याद आते एक शायरी बोलो बोले ओकरे से कहता हूँ माई लोगिन मन के भूमिका सर्वश्रेष्ठ है। याद कर में मंदोदरी आगे याद कर में कैसी आगे लेकिन वो नहीं विश्रवा मुनि नहीं आए। और ये कहता मैं सदियों से इस धरती पर नारी की मर्यादा है। सदियों से इस धरती पर नारी की मर्यादा है। नारियों का हक हम पुरुषों से ज्यादा है। नारियों का हक हम पुरुषों से ज्यादा है। नारियां नहीं होती तो हम सब संतान कहां से आते। देवकी नहीं होती तो कृष्ण कहां से आते। कौशल्या नहीं होती तो राम कहां से आते और राम नहीं आते तो तुलसी रामायण कैसे लिख पाते। एक कनिका बचाए ध्यान चाहूं देवकी नहीं होती तो कृष्ण कहां से आते। कौशल्या नहीं होती तो राम कहां से आते और राम नहीं आते तो तुलसी रामायण कैसे लिख पाते। और तुलसी रामायण नहीं लिख पाते तो राम किंकर मानस मंडे छोली में क्या करने आते। असली भूमिका तुरे है। ये दूधी थन लाइट में ऐसे जलाते मोर पसीना निकाला था। जी जी जी। और एक ठन बात बतावा था मैं ध्यान चाहूंगा रावण ला मारना आसान नहीं। नाभि में अमृत है वो कैसे है थोड़ा सोचो। मुनगा पेड़ ल जाना तो मुनगा पेड़ ल ऊपर ला कत को काट फिर अगले साल बोल उड़ जाते वो जड़ भर रहा है वो उल्होबे करी। तो इसने नहीं रावण के नाभि में अमृत है। ये तिल कत को काटेती उल्होबे करी जड़ तो ये लेकिन एक जन की जड़ेल काटना दादा अब वो अमृत कुंड है ही है नाभि में। तो ध्यान चाहूं सुसंस्कार अध्यात्म में सुसंस्कार और कुसंस्कार दोनों हमार नाभि में है। काबर भगवान विष्णु के नाभि से निकले थे कौन है ब्रह्मा। और ब्रह्मा हम बनाए तो जतका दाई मन के गर्भ से हम जन्म लेन सबके नाभि में वो कनेक्शन जुड़े हैं। सुसंस्कार और कुसंस्कार दोनों संस्कार ये लचित कहे जाते हैं। और यही में वो अमृत ला फिट करे बिल्कुल। देखकर से तुलसीदास जी कहीं 31वां बाण छोड़ीस एक बाण 30 में नहीं मरी एक बाण में मरी। लेकिन एक बाण बड़ा कमाल के है। एक कौन से बाण हो सकते तो कहा है ज्ञान योग की दृष्टि से ये ज्ञान का बाण है रावण को जो मारा गया। भक्ति के दृष्टि से कृपा का बाण है। अब एक जन की हमारे गुरुदेव कहते हैं कर्म की दृष्टि से एक काल का बाण है। हमारे वक्त के जीवन में जब तक काल नहीं आई तब तक के कोनो मरने वाला नहीं है। एक से तुलसीदास जी महाराज लेकिन खींच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 काल तक खींच करके 31 बाण छोड़े। लेकिन
लेकिन क्या शब्द है, एक 30, एक ल पहली 30 ल बाद में, तो एक हा कमाल करीस। तो एक जन के गुरु जी 30 कमाल करी कि नहीं। एक जन ला पूछे, वो पथरल फोरत रहा घन में और घन में हन के फोरत रहा। तब मैं पूछे, ये बता के बार में पथरा फूटी। तो किस गुरु जी कई बार मारे। तब आखिरी वाले मारे उन्हें जोर से, तब पथरा फूट गए। तब मैं पूछे, ये बता आखिरी वाले हन के मारे तेन बने कि पहली मारत रहे तेन बने। तो किस गुरु जी वैसे और कई बार मारे हैं तो उन्हों बने काबर ये मार नहीं खा रही थी नहीं, तो आखिरी में नहीं मरती थी, आखिरी पथरा नहीं फूटती थी। कमाल तो आखिरी में ना कृपा का बाण है। ध्यान चाहूं आप सबको, कृपा के बाण कैसे। किंकर जी महाराज जिन रायपुर में निरंतर 42 साल तक लगातार कथा के विवेकानंद आश्रम में पूज्य राम किंकर महाराज जी कहे, भक्ति के दृष्टि से कृपा का बाण है। कई जन आदमी कतको दिन खटिया में परे रहते नहीं मरे, और जब मर जाते तो आदमी कहते बड़ दिन ले परे रहीसगा, भगवानों पर कृपा करीस। आप मतलब भले लगा थे कि ये जिन गर्भ में लड़का रहते नहीं, लड़का भीतर में, तो अक्सर ये कहतन गर्भ में का कोई बात नहीं है, लड़का खेला थी। मैं कबू कबू ना मजाक करता मालूम, कबू कबू कैसे कोनो माई लोग इनके गर्भ हम लड़का ही नहीं, तो लड़का का करत रहते, खेलत रहते। पुराना जमाना में सोनोग्राफी नहीं करावत रही गुरुदेव। वो लड़के पूछे डॉक्टर लड़का बने बने खेला थे, हाँ खेला थे, झंझट खत्म है नहीं, कोई सोनोग्राफी कराए जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे गुरु जी का कहे मालूम, जब गर्भवती में रहते महिला मन नहीं भारी पाँव रहते, तब भारी खाक मन लागते, अम्मट खाऊच के थे है नहीं, मिर्चा खाऊच के थे। तब वो माई लोग इनका खट्टा भी खा रहा है, मिर्चा भी खा रहा है। और पूछा लड़का खेला थे, हाँ खेला थे, बेचारा अम्मट और मिर्चा झेला थे। देख रहे से दीपार मार के खेला। रावण ला भी थोड़ा ध्यान चाहूंगा। रावण ला भगवान राम जब बाण मारी से, रावण कई बार में नहीं मरत रही थे, लेकिन भगवान के कृपा हुई तबे तो रावण मरी। हमला भले लगा थे कि अमृत कुंड है, लेकिन ये अमृत कुंड बहुत तकलीफ देने वाला है। तो जब तक ईश्वर का कृपा नहीं होगा तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। किसी ने कहा वो ज्ञान का बाण है। भगवान राम के जब 31वां बाण पारिस, तुरंत रावण चिल्लाइस, कहा राम रण हताओ पचारी। रावण ला पूछिस इंटरव्यू लेवैया थे, एक जन चैनल वाले आगे, आजकल ये सब पहुंचते थे इसने, मिस्टर रावण ये बताइए, काबर आजकल के चैनल वाले मन तो इसने बोलते, मिस्टर रावण ये बताइए, कई बार बाण मारते थे भगवान राम, आप नहीं मरते थे और जीवन भर कभी राम का नाम नहीं लिए, लेकिन राम ने जब बाण मारा तो आप क्यों कहाँ राम करके बोलने लगे। तो बोले आज तक जितने लोग बाण मारते रहे वो राम वाला बाण नहीं था। ज्ञान राम कौन है? ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान ही राम है। और जो बाण मारा गया वो कौन सा बाण है? ज्ञान का बाण है। इसलिए रावण बोले मैं आज तक मोहग्रसित था, अज्ञान के रूप में था, लेकिन राम का जब बाण पड़ा तो मैं ज्ञानी बन गया। इसीलिए भगवान का नाम लिया, कहाँ राम रणहता, जन्म जन्म मुनियतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। मरे बेर भगवान के नाम नहीं आवे, लेकिन रावण ला मरे बेर राम के नाम याद आ गए। माने का है वो कौन है? तो किस ये बाण है, वो किसका बाण है? तो हमारे महाराज जी का है ज्ञान का बाण है। ज्ञान योग से ज्ञान का बाण, कर्म योग से काल का बाण। मैं ध्यान चाहता एक काल के बाण ऊपर एक भजन के बाद चर्चा करूं। काल हम जीवन में काल में बिल्कुल फंसे हैं। उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिखिन, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। लोगन मन कहते वो नहीं मरती फलाना आगा, वो खर काल आगे थे घर से तीन मर गए। रावण के भी कैसे काल है? 31 बाण में एक बाण। आओ एक भजन के बाद चर्चा करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।
तो अब अंत में पीला बत्ती भी जल के मैं पूरा सब भाव दे देता हूँ, एती तेती नहीं लो जी। एक हर बात भी आप लाल बत्ती जलाओ, लाल पीला हो सका था थोड़ कन बस ध्यान चाहूँ एक कनी खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सहायक चले मानव काल फनिस। जो 31वां बाण है वो काल का बाण है। बोले कैसे? सुर पनाखा नाक कान काटिस। दोहा नंबर 17 कौन से कान? अरण्य कान। लक्ष्मण अति लांग हो सो नाक कान भी नुकिन और ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन। ए बता सुर पनाखा के नाक कान ला कौन काटिस? लक्ष्मण। और चुनौती कौन दी? राम। तो मैं पूछता हूँ राम नहीं काटे तो रावण लगे से चुनौती दी? तो लक्ष्मण कौन है? शेष नाग। लक्ष्मण कौन है? काल। अब काल के द्वारा ही चुनौती देते। एक से ये दोहम लिखे तुलसीदास जी लिखे, बोले स्पष्ट कर लिखते खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सहायक चले मानव काल फनीस। ये फनीस है और उस बाण का नाम रघुनायक बाण है। जल्दी से कह देता हूँ 1 मिनट में समय देखत पीला बत्ती जल के अगला मंडली भी आगे। बोले कैसे? राजा रघुला रावण मारे बरगिस और रावण का करते आज मारी दूं रघुला ताकि रेखर वंश में रघुवंश में राम आने वाला है, राघव आने वाला है, समस्या खत्म। तो का करिस? मारेल घिस नहीं तो रघु दत्तवन घिसत रही चीरी करिस और चीरी कर कैसे फेंकिच और चीरी उड़त उड़त गीत। तो रावण देखते कहाँ जाते चीरी है और वहां जाके देखिस नहीं तो एक जन गाय रीस नहीं। ध्यान चाहूँ एक जन गाय रीस तेल कौन है? शेर है खाए बर पकड़ ले रीस और चीरी गीस नहीं तेल शेर ला मार दी। माने शेर है गाय पकड़ ले रीस और चीरी गीत तेन मार दी। कौन ला? शेर ला। तो रावण जाग देखे जरे चीरी में शेर मार गए रे तो मोला सौवत चीर दी रे नहीं बचा ही। तो कैसे कराऊं? अगले समय फिर मारे बरस और जब मारे लईस रही तो रघुनायक नाम के बाण रघुनायक राजा रघु बाण छोड़ी। ब्रह्मा कहते ये ला ना रावण ला राम मारी ते मत मार, ये बाण ला मोला दे दे। फिर बाद में ब्रह्मा वो बाण ला ले लीज और रावण का कर तपस्या करके वो बाण ला मांग लीज काकर मिल ले ब्रह्मा मिल ले रावण और चुप छुपा के रख दीज ऐसने खंभा में गाड़ के भीतर में कोनो नहीं जाना है। अब एक बात का करिस मालूम? हनुमान जी भेजेगी बार बार रावण ला मारा थे राम लेकिन रावण नहीं मरा थे। वो बाण कहाँ है चल देख। तो विभीषण फिर बताइस वो बाण रावण के यहाँ खंभा में बीच में वो गाड़ के रखे है छुपा के रखे है। गीत हनुमान जी का बन के ब्राह्मण बन के अब मंदोदरी में कहते मैं कुछ काम से आया हूँ अमोल कुछ दे दे सामान और देवर जब अंदर घिस नहीं तो हनुमान जी गदम मारी खंभा टूट गए वहाँ बाण निकली। उस बाण का नाम है रघुनायक। तुलसीदास जी लिखित रघुनायक सहायक चले मानव काल फनीस। बोले राम काल के द्वारा रावण को मारा गया और वो बाण था कौन सा? तुलसीदास जी महाराज बोले रघुनायक का बाण। वो 31वां बाण। किसी ने कहा कृपा का बाण, किसी ने कहा ज्ञान का बाण और किसी ने कहा काल का बाण। तो मैं ध्यान चाहता हूँ आदमी का करो मारे से नहीं मरे, मरते नहीं तो अपन कर्म से मरते। अधर्म के कारण रावण मारे गए नहीं तो अमृत कुंड वाले कभी मरते नहीं। तो मोर निवेदन है जीवन में आए हैं आज रावण ला हर साल मारे जाते। एक बार सीता खरण करे रावण ला पूछिस ते इसना गलती काबर करे तो रावण बताई जेकर से दिए गलती करे मोर लंका के राक्षस मन मरतीज लेकिन कोनो नहीं तरतीज और सीता हरण नहीं करते हो नहीं तो निश्चित है सीता हरण नहीं करते हो तो राम नहीं आतीज, भक्ति नहीं लेते हो तो राम नहीं आतीज और राम नहीं आतीज तो मोर राक्षस मन मारे नहीं जातीज और मारे नहीं जातीज तो तारे नहीं जातीज तारेज भर मैं ऐसा काम करे हो। तो मोर निवेदन है ये रावण जिन काम करे तेल नहीं करना है तारे भर काम कर लो मर के तरे नहीं जियत जियत तो हमारे आपके जीवन के मुंह समाप्त हो जाए। ई भाव के साथ अंतिम भजन खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 और रघुनायक सहायक चले मानव काल फनीस। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ बिन पानी के दरिया बिरथा बिन रुखवा के छा बिन तुलसी के चौराया बिरथा
मुखिया के गाँव। बिना कर्म के धर्म व्यर्था, बिना भजन के भाव, बिन भक्ति के नहीं होती। भज लेगा सिया राम, भज लेना सिया राम। भैया और जीवना नहीं भैया जरा धन इतना और जीवना नहीं भैया जरा धन इतना माया मधुर ज्यादा धन इतना मेरे संगे तो तन हीरा मोर संगवारी मोरे भैया कैले सीताराम ज्यादा धन इतना मेरे संगे तो तन हीरा। मुक्ति देवैया हेरा भक्ति देवैया मुक्ति देवैया हेरा तोरे हृदय में बसल भैया तोरे हृदय में बसल भैया तोरे जीवियों में बसा तोरे हृदय में बसल भैया तोरे जीवियों में बसा माया मधुरे डुमर कस कीरा रे दादा धन इतना मेरे संगे तो धन हीरा मोर सनवारी मोरे रबाया पहले सीताराम दादा धन इतना मेरे संगे तो धन हीरा।
भैया तेहरा में गुणगा आखिर अंधेरा हो गुरुग भैया तेहरा में गुणगा माया मबुरे गुमक सकीर रे बुले घुमर सकीरा रे जग धन ये तेरा मेरे संगीत धन हीरा बोल संगवानी बोले भैया कहले सीताराम जग धन ये तेरा मेरे संगीत धन हीरा जग धन ये तेरा मेरे संगीत धन हीरा जग धन तेरा संगीत तन हीरा जग धन तेरा मेरे संगीत तन हीरा सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो आओ आपके पैर कमल से आरती संपन्न होना है। आप सबसे निवेदन अपन अपन आरती के जो थाल सजा के लाए हैं अपन अपन जगह माँ राम कथा की आरती होना है, प्रभु श्री राम की आरती होना है। यथास्थान अपन जगह पर खड़ा होकर आरती करूँ और साथ साथ आयोजक समिति के समस्त बंधुओं से भी निवेदन है भगवत आरती होना है। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर में पाप शांत दीपो नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते।
सुदर्शन का विशेष अरुचारत कोई बिरिया भरणी पवन सुत के रथ दीदी रोई बिरिया गावत वेद पुराण सुदर्शन कोई बिरिया छायाओ शास्त्र सब ग्रंथन तो रस कोई बिरिया मुनि जन धन संतन को सर्वज कोई बिरिया सारयाद संपत सब दियती कोई बिरिया गावत संपत शंभु भवानी कोई बिरिया अरुगत संभव मुनि विज्ञानी कोई बिरिया व्यास आदि कवि वर्ग बखानी कोई बिरिया राज मुकुंद जरूर केरियती कोई बिरिया कलिमल हर विषय रस फीकी कोई बिरिया सुभग सिगार मोहि युवती कोई बिरिया दलन रोग भव भूरिया पीकी कोई बिरिया बात मात सब विधि तुलसी की कोई बिरिया कोई बिरिया माई कोई बिरिया कोई बिरिया माई कोई बिरिया माई कोई बिरिया करे भगत हो आरती माई कोई बिरिया करे भगत हो आरती माई कोई बिरिया करे भगत हो आरती माई कोई बिरिया कर्पूर गौरम करुणावतार संसार बुद्धिहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि संसार माला तुलसीदाय अपार माला भगसिद्धाय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या वरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परिक्रमा कर ले। ओम यानी यानी जब मानी जन्म जन्मांतर के दान जतानि सर्वाणि न संति प्रदीक्षिणाया वदे। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। आओ एक बात आप मतलब मैं बता दूं, एक छोटे से परिचय। ये जन हमारे बीच में हमारे टीम में ढोलक के थाप आप मतलब मधुर मधुर सुनात रही से भैया जागेश्वर साहू जी। आप छत्तीसगढ़ के स्वर कोकिला दीदी अलका चंद्राकर जी के साथ में भैया जी है ढोलक बजाए बढ़ जाते, तो एक बार जोरदार पर सम्मान ताली होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।